हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे कि अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाला है असम कॉमन एग्ज़ाम्स, तो अभी नंबर सीरीज़। तो सबसे पहले आज हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और नंबर सीरीज़ का जो हमारा प्रोसेस है या फिर आप रूल बोल सकते हो क्या क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों प्राइम नंबर आपको पता ही होना पड़ेगा कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा 2, 3, 5 एंड देन 7 देन 11 13, इस तरह से कंटिन्यू। तो क्वेश्चन दोस्तों प्राइम नंबर से कैसा क्वेश्चन आता है, मान लो अगर यदि सपोज आपको कहीं से भी उठा के दे दे, 20 से भी दे दे या फिर स्टार्टिंग का ही दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 7 देन 11 13, नेक्स्ट वाला पूछेगा आपसे, तो क्या होगा। तो अगर आप गैपिंग करोगे तो देखोगे 1 है देन 2 है देन अगेन 2, तब तो कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 हो रहा है, कहीं 2 हो रहा है, कहीं उससे ज़्यादा हो रहा है, 4 हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो अगर ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो डायरेक्ट नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। तो 13 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 17 होगा, क्योंकि 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 17। तो प्राइम नंबर्स को देख लोगे दोस्तों। और क्वेश्चन इसमें और कैसे पूछा जाता है, अभी जैसे 2 है तो क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा कि इसी प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर, नेक्स्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है एग्जाम्स में, तो याद रखोगे दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन सीरीज। तो देखोगे एडिशन एंड देन आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं यहीं पे, सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन मीन्स हो गया प्लस, सब्ट्रैक्शन मीन्स हो गया दोस्तों माइनस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोस्तों अब इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ये इजी है, आप कर लोगे। जैसे सपोज 3 है, ये हो गया अब 7 11 एंड देन 15, ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट वाला क्या होगा, ठीक है। तो देखोगे अब ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक ही है। कैसे, 3 से ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखोगे दोस्तों कि जब भी सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो, कैसे पता लगेगा, तो नंबर का जो गैपिंग होगा ना एक लिमिटेड गैपिंग पे होगा। जो भी अब क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार देखोगे तो देख के आप पता लगाओगे कि ये एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन। उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो गैपिंग है वो गैपिंग बड़ा अचानक से बढ़ नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्शन व एडिशन हम लोग करते हैं। तो कैसे, अब जैसे इससे 7 से 3 माइनस कर दे कितना आएगा 4, 11 से 7 माइनस कर दे 4, इससे इसको माइनस करोगे 4 एंड देन अगेन अब क्या होगा, तो नेक्स्ट भी हमारा, अब देखोगे अब ये माइनस हुआ ना, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इसके साथ क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो नेक्स्ट क्या होगा, +4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 19। क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो देखो दोस्तों ये जितने भी अभी मैं करवा रहा हूँ ये सारे इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीज में। बहुत सारे आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो, तो कंसेप्ट आज सीख लो आप, उसके बाद सीरीज़ का क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखोगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ क्या होगा दोस्तों कि अब अचानक से नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा होने वाला होगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखोगे कैसे, सपोज अगर ले लेते हैं 3 और इसको मल्टीपल करते हैं 4 से कर देते हैं, तो 3, तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 3 जा 12 एंड देन अगेन किससे करें हम लोग, यहाँ पे 4 से किए हैं, इसको भी 4 से कर देते हैं 48। तो नेक्स्ट आपसे पूछ ले। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम्स में, तो अगर ये देखने के बाद 3 है 12 है, तो माइंड में ये रह रहा होगा कि अब चलो डिफरेंस से निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, और ऑप्शंस भी जो होगा वो भी बड़ा होगा, 100 समथिंग होगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो ये माइंड में क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये नहीं ये सब्ट्रैक्शन होगा ना एडिशन से निकालेंगे हम लोग, विद इन सेकंड आंसर निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन के पास जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट होगा हम लोग का दोस्तों ये पढ़ना पड़ेगा कि डिवीज़न सीरीज।
देखो डिवीजन सीरीज में भी सेम ही है, अगर हम लोग उल्टा देखें तो ये डिवाइड भी आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं, एक ही जैसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक जैसा आपको दिखा, उसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी आप एक जैसे ही बोल सकते हो। कैसे, अब देखोगे ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाया, अब इसको डिवीजन के लिए भी मैं दिखा देता हूँ। 12 डिवाइड अगर 3 करोगे 4 मिला, 48 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ जो नंबर होगा उसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसको आप डिवीजन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर। तो नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, अब पावर सीरीज पे हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में दोस्तों। जैसे सपोज अगर n अगर हमारा कोई एक नंबर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, यानी अब ये देखोगे पावर सीरीज मीन्स n स्क्वायर। सपोज अगर है आपके पास दे दिया हुआ है, गिवन है 16 है, 25 है, देन 36 है, उसके बाद अगर हो गया आपका 49, देन आपसे पूछेगा ये क्या होगा। तो ये सारे नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर है ना। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, आप लोग जैसे भी हो लर्न कर लो इसे, ठीक है। तो देखोगे अब ये कितने का स्क्वायर है, तो बोलोगे 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये हो गया 7। तो 1 1 करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, तो 7 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 8 होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 स्क्वायर यानी 64। तो इससे रिलेटेड आपको n स्क्वायर सीरीज यानी स्क्वायर सीरीज तो देखने को मिलेगा, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसी से क्वेश्चंस और भी कैसे बनता है ये भी देखोगे, n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो n स्क्वायर प्लस 1 में क्या होगा दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख के कन्फ्यूज आते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो देखोगे अब यहाँ पे हो गया आपका, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 17, ये हो गया 26, ये हो गया 37, ये हो गया 50, एंड देन आपसे पूछेगा ये वाला क्या होगा। तो अब तो क्या करोगे, अगर गैपिंग को निकाले तो फिर कंफ्यूज होगा, है ना। तो इस कंडीशन में अब विद इन सेकेंड अगर आपको आंसर देना है, तो अब अगर स्क्वायर नंबर आपको पता है तो 17, 26, 37, 50 ये सारे नंबर स्क्वायर के पास है। जस्ट क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देखो 4 स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर +1, 6 स्क्वायर +1, 7 स्क्वायर +1, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 8 स्क्वायर +1, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आंसर होगा कितना, 65, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि दोस्तों n स्क्वायर -1 वाला भी आपसे पूछेगा, बार बार ये पूछेगा ही क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्स में बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। n स्क्वायर -1 सीरीज मीन्स क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हूँ कि 4 स्क्वायर 60, तो अब उससे पहले एक ले लेंगे, यानी हो गया आपका 15 होगा गिवन, देन 24 गिवन होगा, 35 गिवन होगा, 48 गिवन होगा, और ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अब ये देख के भी आपको पता लग रहा है कि हाँ ये तो सारे नंबर स्क्वायर के आसपास है, बट क्या हो रहा है, -1 है। तो आप नेक्स्ट ये है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर 64 -1, यानी आंसर हो जाएगा 63। क्लियर। तो नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ +1 -1 मैंने दिखाया, तो यहाँ पे और भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। तो स्क्वायर नंबर को एटलीस्ट 60 तक तो आप लर्न कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्यूब, इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्यूब नंबर, जैसे सपोज यहाँ पे n क्यूब है, देखोगे अब ये n क्यूब, अब ये क्यूब के ऊपर कैसे, तो क्वेश्चंस एक ने एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको। तो कैसा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देखोगे सपोज यहाँ दिया हुआ 8, नेक्स्ट है 27, नेक्स्ट दे दिया हुआ है आपका 64, नेक्स्ट 125, तो ये क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको क्यूब पता है, अब ये नंबर तो अचानक से बढ़ रहा है, बट अगर क्यूब पता है तो विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कितने का क्यूब होगा भाई, 2 का क्यूब होगा, ये होगा 3 का क्यूब होगा, ये होगा 4 का क्यूब होगा, ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 का क्यूब आंसर होगा, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 260, ठीक है। तो विद इन सेकंड आप क्वेश्चंस को देख के आंसर को निकाल लोगे, ठीक है। अब आगे भी होता है कि n³ + 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब माइनस वन, तो जस्ट ये क्यूब नंबर में प्लस वन हो जाए, क्यूब नंबर में माइनस वन हो जाए, ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो देखोगे एन क्यूब, अब यहाँ पे सपोज आपको दे दे कि 9 दे दिया, 28 दे दिया हुआ है, 65 दे दे, 126 दे दे, आपसे पूछे क्या होगा। तो ये देख के आपको पता लग रहा है कि हाँ ये एक क्यूब नंबर के आसपास, ये कब कर पाओगे आप, जब क्यूब नंबर याद रहेगा तभी तो एटलीस्ट दोस्तों कि 1 से लेकर 15 तक आप क्यूब नंबर लर्न कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये है 2 3 4 5, तो 6 का क्यूब प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 यानी 217 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे एन क्यूब माइनस 1, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एन क्यूब माइनस 1 क्या होता है दोस्तों कि अब देखो यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे, तो यहाँ पे माइनस यानी 7 26 दे दे, 63 दे दे, तो ये आपसे पूछे क्या होगा। तो आपको देख के पता लग रहा है कि हाँ ये 7 है, 26 है, 63, ये क्यूब नंबर के नियरेस्ट है, तो भाई कितना माइनस हो रहा है, तो 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 4 का क्यूब था, तो 5 क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखोगे ये हो सकता है एन क्यूब प्लस 1 है, क्वेश्चंस में आपको प्लस 2 दे दे, प्लस 3 दे दे, या फिर ऐसा भी दे दे एन क्यूब प्लस एन दे दे, जिस नंबर का क्यूब है उसी नंबर को प्लस किया गया है, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम लोग 1 का क्यूब लें, 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें, यानी हो गया पहला 2, देन 2 का क्यूब प्लस 2 यानी हो गया 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, तो आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्या है, तो फिर क्या करोगे आप मल्टीप्लाई चेक करने लगोगे, तो यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे अब ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये क्या है 2 का क्यूब प्लस 1 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, ये हो गया आपका 3 का क्यूब प्लस 3 यानी 27 प्लस 3 30, तो नेक्स्ट क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब होगा 64, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 68, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एन स्क्वायर वाला जो था, यहाँ पे ये भी हो सकता है एन स्क्वायर प्लस एन बाय एन स्क्वायर माइनस एन, तो ये दोस्तों कब पता चलेगा आपको, जब आप स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर आप अच्छे से लर्न कर लोगे। एक स्क्वायर नंबर एटलीस्ट 60 तक कर लो, इसको एटलीस्ट 15 तक कर लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों और आपसे क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम्स के पेपर में, देखोगे कि इस तरह क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अल्टरनेट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेट नाम से सुन रहे हैं, पता चल रहा है कि अल्टरनेट एक के बाद एक, जैसे सपोज यहाँ आपको दे देगा इस तरह से 1 दे दे, नेक्स्ट यहाँ आपको दे दे 4, ये गैपिंग ले लेता हूँ 7 एंड देन नेक्स्ट यहाँ ले लेता हूँ 10, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कुछ और नंबर ले लेते हैं 2 4 6 एंड देन ये आपसे पूछे, ठीक है। तो ये सीरीज बन के कंप्लीट हो गया। अब ये आपको फाइंड करना है, तो इस तरह की सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। अगर आप चाहोगे कि अब देखोगे कि ये नंबर तो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है भाई इंक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ये इंक्रीज़ हुआ, फिर सेम आ गया, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, तब कन्फ्यूज जाओगे कि प्लस कर पाएंगे नहीं माइनस कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब अचानक से बढ़ जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाए इंक्रीज़ हो जाए, उस समय क्या करना होता है कि एक को छोड़कर देखो अल्टरनेट सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं। देखोगे जैसे इसका कंपेयर करना है तो इसके साथ करोगे, फिर इसका कंपेयर इसके साथ, इसका कंपेयर इसके साथ, तो फिर नेक्स्ट वाला कंपेयर हम लोग यहाँ पे जो यहाँ वाला के टर्म के साथ हम लोग करेंगे। तो देखो अब ये क्या हो रहा है +3 हो रहा है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 करोगे तो ये हो गया 10, ठीक है। तो एक प्रोसेस में चल रहा है ना, +3 + 3 + 3 हो रहा है, और बीच वाले को देखो ये छोड़ के 2 4 6 एंड देन नेक्स्ट ये छोड़ के यहाँ होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये भी 2 2 करके क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो 6 एंड देन 2 8, तो आंसर हो जाएगा फिर 8। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक सीरीज़ इस तरह का भी सीरीज़ आपको मिलेगा दोस्तों, जैसे कि सपोज़ यहाँ दिया हुआ है 1 2 एंड देन 3 5
8, यहाँ क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। तो यहाँ क्या होता है ना दोस्तों कि जो है ना फर्स्ट 2 टर्म को इन दोनों को प्लस करके ये थर्ड वाला टर्म है, देखोगे 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के सीरीज़ मैंने सभी जितने भी सीरीज़ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के सीरीज़ मैंने आपको दिखाया। तो ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर मैं आए हुए क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।